अंतरिक्ष में बवंडर मचाने के बाद टेक्नोलॉजी में भारत का जलवा। दुश्मन चीन के छूटे पसीने दोस्त रूस को भी लगा झटका। दोस्तों, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की धमक से दुनिया अभी हैरान ही थी। भारत बैक टू बैक फिर से बवाल मचा दिया है। भारत के दुश्मन देश की धमक हैरान परेशान। चीन खुद को 30 मार खान समझता, लेकिन भारत में इस बार उसे ऐसा पटका है, सुपर पावर माने जाने वाले देशों की नींद हराम हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत में ऐसा क्या कर दिया है पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गई। चीन के पसीने छूट रहे हैं और दुनिया के हुक्मरान कांप रहे हैं। तो दोस्त, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। भारत की उपलब्धि जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इटली यूरोप में सबसे अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर बनाने में नंबर 1 है। इटली में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों का एक नेटवर्क। इटली अब ऑटोमेटिक, इंडस्ट्रियल और रक्षा जैसे तेजी से बढ़ते चिप्स बाजारों पर अपना कब्जा करता जा रहा है, जहां चाइना से भी उसकी सीधी टक्कर है। लेकिन इस दौड़ में इटली अकेला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इटली का दोस्त भारत अब उसके साथ खड़ा हो चुका है। इंडिया में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं। आईआईटी और इसरो जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद है। और टैलेंट तो इतना कूट कूट कर भरा है कि दुनिया की तमाम बड़ी और फेमस कंपनीज को हम इंडियन ही चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों से एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जबरदस्त सुर्खियों में है, जिसे हम सेमीकंडक्टर चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। पिछली शताब्दी में हमने अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा ऑयल खरीदने में बर्बाद किया है, और ऐसा लगता है कि अब ऑयल की जगह सेमीकंडक्टर चिप्स लेने वाला है, क्योंकि इंडिया में अभी तक इसके प्रोडक्शन की शुरुआत भी नहीं हुई। हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट। अगर ये चिप्स इंडिया में बनने लगे तो 1 लाख तक के लैपटॉप की कीमत 40,000 हो सकती है। दरअसल सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जिसकी जरूरत हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली गाड़ी, फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और कंप्यूटर से लेकर हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस और यहाँ तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि हर एक मॉडर्न इक्विपमेंट में है। तो आखिर यह चिप्स है क्या? यह बनती कैसे है? और अगर दुनिया के और देश का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो फिर अपने देश में इसे बनाने में चुनौती क्या है? इंडिया और इटली मिलकर इसके प्रोडक्शन के लिए कितने सीरियस है? और जॉर्जिया मेलोनी नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर क्या कदम उठा रहे हैं? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप एक सच्चे देशभक्त तो कमेंट्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया में जिस तेजी से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू इन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है, इंडिया में मोबाइल फोन्स बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंडिया में बनने शुरू हुए हैं। हमने जो अभी तक प्रॉब्लम फेस की वह यह है कि जैसे एक मोबाइल फोन अगर इंडिया में बन रहा है तो मोबाइल फोन के जो कंपोनेंट, मतलब जो अंदर की चीजें हैं, वह सभी इंडिया में अभी तक नहीं बन रही। लेकिन दोस्तों, अब एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, और यह अपडेट है इटली से। इटली ने अभी इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात की है और ये डील साइन हो चुकी है। आपको बता दें, गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक शहर सानंद, वहां पर 93 एकड़ जमीन में सेमीकंडक्टर की एक यूनिट लगाई जाएगी। फाइनली हमको इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी गुजरात गवर्नमेंट ने फॉक्सकॉन और वेदांता के ज्वाइंट वेंचर के साथ में एमओयू साइन किया था। पहले किसी ने हमारी नहीं सुनी, हमारी तब तक नहीं सुनी जब तक हम इंसेंटिव देने को तैयार नहीं हुए। लेकिन अब इटली हमारे साथ आ चुका है। भारत ने कहा है, यदि आप हमारे साथ काम करोगे तो आपको फायदे मिलेंगे। बिजली कम रेट पर मिलेगी, जमीन सस्ती मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी। अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंडिया में कदम शुरू कर दिया है, और ऐसा नहीं है कि यह चीज हमारे लिए खराब है। दुनिया की हर कंट्री चाहती है वर्ल्ड की मेजर कंपनी जैसे कि टेस्ला, क्योंकि यह कंपनी अपने साथ तरक्की लेकर आती है, जॉब लेकर आती है। सेमीकंडक्टर का एक प्लांट लगाने में 15 से 20 बिलियन डॉलर का खर्च आता है, और एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद ही बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि चिप्स फैब्रिकेशन में टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, जिस वजह से कंपनी को अपना सेटअप लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। ऐसी बिलियन डॉलर खर्च करती है, और भारत में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एक नए बिजनेस में एकदम से इतना सारा पैसा खर्च कर दें। और दोस्तों, चिप्स प्रोडक्शन नहीं कर पाने का दूसरा रीजन है स्किल्ड मैन पावर। इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलर ट्रेड कंट्री है। यहाँ मैन पावर की कोई कमी नहीं है। एक छोटे से चिप्स में अरबों ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल किया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है। इसलिए यह जरूरी है कि प्लांट का हर एक वर्कर हाईली स्किल्ड हो और नई टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझता भी हो, नहीं तो एक छोटी सी गलती अरबों का नुकसान कर सकती है। दोस्तों, किसी भी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी को बनाने की कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती है। एक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काम करने के लिए सिलिका के अलावा इलेक्ट्रिसिटी,
और शुद्ध पानी की 24 घंटे सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन प्लांट में थोड़े वक्त के लिए भी बिजली और पानी की सप्लाई अगर बंद हो जाती है तो उसकी वजह से कंपनी का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। और हमारे देश में प्योर वाटर, बिजली की सप्लाई बहुत अच्छी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। इसलिए बाहर की कंपनी इंडिया में प्लांट लगाने में काफी एक्साइटेड है। और दोस्तों, इन सभी के अलावा एक रीजन ऐसा है जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया हमारे टैलेंट को लोहा मानती है। जब बात हार्डवेयर और चिप्स डिजाइनिंग की आती है तो हम ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका और चाइना जैसे देशों से अभी काफी पीछे हैं। कोविड-19 के दौरान वर्क फ्रॉम होम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेकर कंपनी ने $1 बिलियन बनाए और अपने फुल कैपेसिटी पर प्रोडक्शन करते रहे, लेकिन डिमांड और सप्लाई के बीच लगातार गैप बना रहा। तब दुनिया के बाकी देशों ने यह रियलाइज किया कि वह ताइवान और साउथ कोरिया पर हद से ज्यादा डिपेंडेंट है, और अगर चाइना ने ताइवान पर इन्वेस्ट कर दिया तो चिप्स मार्केट कोलैप्स हो जाएगा और वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया चिप्स इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज करने के लिए ऑल्टरनेटिव की तलाश करने लगी, और आज की डेट में इंडिया सबके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। अमेरिका भी एंटी चाइना कंट्री को ही प्रमोट कर रही है, और इंडिया में चिप्स के सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एक MOU भी साइन किया गया है। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर चिप्स मेकर कंपनी टेक्नोलॉजी में हमें सपोर्ट करे तो हम स्किल्ड मैन पावर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चैलेंज को पार कर सकते हैं। इसलिए गुजरात में हुए सेमीकंडक्टर इवेंट में पीएम मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज चाइना है। जिनपिंग भी इस चिप्स मार्केट को डोमिनेट करना चाहता है। वह हमसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और हमारे $27 बिलियन की तुलना में उनका चिप्स मार्केट लगभग 7 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ने इस प्लांट को अपने यहां अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर के इंसेंटिव दी। महाराष्ट्र ने कहा कि हम आपको पावर टैरिफ सब्सिडी देंगे, उसके अलावा पावर जनरेट करने के लिए अगर आपको एक सोलर पावर प्लांट बनाना है तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी। मगर बताया जा रहा है कि गुजरात बाजी इसलिए मार गया क्योंकि वेदांता 1000 एकड़ की जमीन 999 साल की लीज पर चाहिए थी, और गुजरात की तरफ से यह जमीन उनको मिल गई। दोस्तों, इंडिया के हर राज्य में किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर कंपटीशन बना रहना चाहिए। गुजरात और महाराष्ट्र की तरह अगर भारत के राज्य भी डेवलप हो तो देश भी डेवलप होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमारा भारत मेकिंग इंडिया की ओर मूव कर रही है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।